हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लेकर आए हैं मैथ्स पीडोलॉजी के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 20वीं सदी के सुशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आप सबके सामने हैं। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन और ऑप्शन डी है हरीशचंद्र। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको मार्क्स जरूर कर लीजिएगा एक बार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास रामानुजन। 20वीं शताब्दी के शिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति श्रीनिवास रामानुजन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्लीज़ अपने नोटबुक में जरूर राइट कर लेना और इसको मार्क्स करते चलिएगा। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। ऑप्शन ए उस वर्ग की बारंबारता, ऑप्शन बी उस वर्ग की चौड़ाई, ऑप्शन सी उस वर्ग की ऊपरी सीमा या ऑप्शन डी उस वर्ग की निम्न सीमा। कोई भी फ्रेंड्स एग्जाम हो, टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये परीक्षा में आए हुए ही क्वेश्चन है। मैथ पीडोलॉजी के इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस वर्ग की बारंबारता। आयत की ऊंचाई उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। किसी भी चीज़ को रटना, ये रटना एक रचनात्मक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। किसी भी चीज़ को रटना है, किसी भी हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं उसको मगर रटते हैं तो ये रचनात्मकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? आप सबको बताना है किसी विद्यार्थी में इन चारों ऑप्शन में से क्या आंकना चाहिए। गणितीय संप्रेषण आंकना चाहिए, ऑप्शन बी बिना समझे रटने की क्षमता, या ऑप्शन सी शिक्षक को सुनने की क्षमता, या ऑप्शन डी अवधारणाएं न समझने पर प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणितीय संप्रेषण। एक विद्यार्थी में शिक्षक को गणितीय संप्रेषण को आंकना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी वर्गमाप, ऑप्शन सी परिसर, ऑप्शन डी माध्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिसर। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर परिसर कहलाता है। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, आप सभी यकीन मानिए बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए और सभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने है। ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 7, गणित सार संग्रह के लेखक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी महावीराचार्य, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा महावीराचार्य। विकल्प सी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, ये कथन दिया हुआ, इसमें आपको बताना है कि इस कथन की रचना किसने की थी, किस कथन को किसने दिया था। शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए रस्क का, ऑप्शन बी नन का, ऑप्शन सी मेकन तथा रॉबर्ट्स का, और ऑप्शन डी वंशीधर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेकन तथा रॉबर्ट्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। आप सबको बताना है कि इसमें जो ऑप्शन में गणित शिक्षण की विधियां दी हुई हैं तो ये स्वयं सिद्ध विधि होती है, उसमें निम्न में से कौन सी विधि नहीं आती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विभाजनी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए कोण बनाने में, ऑप्शन बी त्रिभुज बनाने में, ऑप्शन सी आयत बनाने में, ऑप्शन डी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर डी, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में हम विभाजनी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके सामने है, पाई है एक, पाई क्या है, एक विषम भिन्न है, एक सम भिन्न है, एक अभाज्य संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना, ऑप्शन 4 आप सबके सामने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन विधि आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, कोई छात्र 5050 को क्या लिखता है, 550 लिखता है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अगर कोई भी छात्र 5050 को 550 लिख रहा है तो आपको बताना है कि उस छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, ऑप्शन बी संख्याओं का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन सी गणित का ज्ञान नहीं है या ऑप्शन डी जोड़ का ज्ञान नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच ऑप्शन ए कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, ऑप्शन बी केवल एक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन सी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं या ऑप्शन डी केवल एक परिमेय संख्या और कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत या असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 आप सबके सामने है, दो असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। विकल्प आप सबके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। दो असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 1। क्वेश्चन नंबर 15, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए फिल इन द ब्लैंक जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, एक अच्छे गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है। ऑप्शन ए सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, ऑप्शन बी अधिकतर सूत्रों को याद करना, ऑप्शन सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना या ऑप्शन डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। इसका फ्रेंड सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी बराबर रहती है, ऑप्शन डी घट या बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप सबको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सब लोग अच्छे से देखना और इसे मार्क्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 270 डिग्री माप का एक कोण उदाहरण है। ऑप्शन ए न्यून कोण का, ऑप्शन बी अधिक कोण का, ऑप्शन सी सम कोण का, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती कोण का। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क्स कर लीजिएगा।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है 270 डिग्री का कोण। क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय अध्यापक को निम्नलिखित बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए आप सबके। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, छात्रों की रुचि का, छात्रों के गृह कार्य का, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का, और ऑप्शन डी विधि अथवा साधन वैध होने का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधि अथवा साधन वैध होने का। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं, विद्यार्थियों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए उचित होगा। क्या उचित होगा? अगर विद्यार्थी के गणित सीखने में कठिनाइयों को कम करना है तो उसके लिए कौन सा उचित होगा? ऑप्शन आप सबके सामने है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए और अपने नोटबुक में राइट कर लेना इस क्वेश्चन को, नहीं तो इस वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हैं जिससे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20, नैदानिक परख की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए, छात्र के अभ्यास कार्य को बढ़ाने के लिए, या छात्रों की रुचि उत्पन्न करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो नैदानिक परीक्षण होते हैं वो कमजोरी को दूर करते हैं या कमियों को दूर करते हैं। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, गणित में नैदानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि 21 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन आप सबके सामने दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। बी और सी ऑप्शन इसके सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सरल प्रश्नों को सम्मिलित करें, नवीन पुस्तकों से प्रश्नों का चुनाव करें, ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट माना जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, रेखा गणित की किसी भी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग होता है। रेखा गणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन है विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। रेखा गणित की किसी भी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। उच्च प्राथमिक स्तर जो होता है अपर प्राइमरी लेवल, इसमें आपको बताना है कि जो गणित के लिखित कार्य में त्रुटियां होती हैं किससे संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन आप सबके सामने दिए हुए हैं, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूलभूत क्रियाओं से संबंधित होती हैं। गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां मूलभूत क्रियाओं से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वह कहलाती है। किस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों से की जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं, अंक गणित शिक्षण का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीटी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अंक गणित शिक्षण का महत्व है, ऑप्शन ए व्यवहारिक उपयोगिता के लिए, ऑप्शन बी घरेलू कार्य के लिए, ऑप्शन सी व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अंक गणित का महत्व व्यवहारिक उपयोगिता के लिए भी अंक गणित बहुत ही महत्वपूर्ण, घरेलू कार्य में भी हम अंक गणित का प्रयोग करते हैं और व्यवसाय तथा मजदूरी में भी महत्वपूर्ण, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी हेतु उसकी पुनर्रचना की गई है, तो वो परीक्षण कैसा होगा? विभेदनशील होगा, वैध होगा, विश्वसनीय होगा या वस्तुनिष्ठ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड वैधता, यानी वो परीक्षण वैध होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी विश्लेषण विधि से संबंधित है? ऑप्शन ए ज्ञान का समग्र रूप, ऑप्शन बी ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रतिपादन, ऑप्शन सी ज्ञान का विखंडन, ऑप्शन डी ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी, ज्ञान का विखंडन।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी 30 क्वेश्चन है सारे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बेकार का हो। गणित शिक्षण में सेंक्टटेंट जिस प्रकार की अधिगम सामग्री है वह है। सेंक्टटेंट क्या है? सेंक्टटेंट एक दृश्य सामग्री है, तो विकल्प बी सही होगा, इसका विकल्प बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। रेखा गणित हेतु निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि। फ्रेंड्स बताना कि रेखा गणित के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी विधि होती है? तो इसके लिए महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आगमन विधि। लास्ट क्वेश्चन से लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ऑप्शन सी सूत्र शिक्षा हेतु प्रेरित करता है, या ऑप्शन डी सूत्र का प्रयोग करना। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सूत्र शिक्षा हेतु प्रेरित करता है।